वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे कि अब इस वक्त आपके पर्सन आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। ठीक है। और ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, कोई भी इसे देख सकता है। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके कार्ड्स मेरे सामने आ चुके हैं शफल करके। एंड गाइस, मैं ये भी बताऊंगी, बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे कमेंट कर देते हैं कि मैम रीडिंग तो रेजोनेट हो रही है लेकिन पार्टनर नहीं आ रहे। पार्टनर उन्हीं के आते हैं जिनका आपकी लाइफ में डेस्टाइंड टाइम लिखा होता है, डिवाइन टाइमिंग लिखा होता है। रीयूनियन सभी के लिए एक ही दिन में नहीं होगा, एक महीने में नहीं होगा। अगर मैं कोई टाइमलाइन आपको देती हूँ तो वो एक प्रोबेबिलिटी होती है, वो एक जनरल आइडिया होता है कि इतने टाइम के बीच में कुछ लोगों का दोबारा कांटेक्ट बन सकता है। चलिए, आपके कार्ड्स जो मेरे सामने आए हैं, तो अब क्या इस वक्त वो सोच रहे हैं आपके लिए। पहला कार्ड है विन विन आउटकम का। तो हो सकता है ये पर्सन ने आपके लिए अगर अपनी लाइफ में कोई प्लान कर रखा था, कुछ सोच रखा था पहले, और बाद में ये उस प्लानिंग से मुकर गए, या इन्होंने उस प्लानिंग पर काम ही नहीं किया। आपको कुछ इन्होंने बोला होगा कि मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा या करूँगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद आपने जब इनसे पूछा तो ये शायद उस बात को लेकर बिल्कुल क्लियर नहीं थे, आपको कुछ गोल गोल बातें कर रहे थे, घुमा रहे थे। तो वो पर्सन अब ये सोच रहे हैं कि मैंने इस इंसान को जो वादे किए हैं, मुझे कहीं ना कहीं उन वादों पे काम करना है। तो पहला ही कार्ड तो पॉजिटिव आ गया है। अब सारी टेंशन मुझे दूर होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि बहुत लोगों के मन में हमेशा टेंशन रहती है कि पता नहीं ये क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, हमें तो कुछ समझ नहीं आती। तो ये खुद भी ऐसा इंसान है जिसको खुद भी समझ नहीं आती। तो गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए जिनके पर्सन आपको विद इन फ्यू वीक्स एंड विद इन 2 मंथ्स अपनी कमिटमेंट के ऊपर काम करने वाले हैं। शादी भी हो सकती है मेरे कुछ दर्शकों की, और कुछ लोगों के पर्सन आपको लेकर बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे कि नहीं, मुझे इसी के साथ रिलेशन में रहना है। पहले जो भी हम दोनों में हुआ, गलती हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, मनमुटाव हुआ, ब्लेम डाले गए या कोई थर्ड पार्टी बीच में आ गई, फाइनली ये उस सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे इस पर्सन के मन में एक गिल्ट और शेम की एनर्जी भी दिख रही है। तो दिमाग से तो ये प्लान कर रहे हैं और दिल में इमोशनली आपके लिए अपनी फीलिंग्स को फिर से रिवाइव करना चाहते हैं। और बाकी के कार्ड्स उन लोगों के पार्टनर के आए हैं जो इस रिश्ते में ऐसा सोच रहे हैं कि आप इस इंसान को मौका नहीं देना चाहते। आपने शायद अपनी एनर्जीज़ को ताला लगा लिया है और उसकी चाबी आपने कहीं फेंक दी है। तो आपके पर्सन आपको ना थोड़ा ईगो में देख रहे हैं, और उनको ये भी लग रहा है कि आप अंदर से तो इमोशनल हो और अंदर से इनके लिए प्यार करते हो, और आप अपनी लाइफ में स्टेबल भी हो, आप करियर को लेकर भी अच्छा कर रहे हो, और आप अपनी वैल्यूज़ को लेकर, थॉट्स को लेकर और ज़िंदगी में अपनी इरादों को लेकर बहुत डिटर्मिन्ड हो कि जो आपने सोच लिया वो तो आप करके ही रहोगे। और इसी बात का इनको डर है कि जो ये आपको कह रहे थे कि मैं आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता, या मेरी फैमिली नहीं मानेगी, या मैं बिज़ी हूँ, कहीं ना कहीं वो बात आपने अपने दिल पे लगा ली है और अब आप इन्हें मौका नहीं देना चाहते। तो वाओ, अमेजिंग कार्ड्स हैं गाइज आप लोगों की रीडिंग में, क्योंकि आपके पर्सन को आपका जो नज़रिया है वो अपनी तरफ से बदला हुआ दिख रहा है। उनको लग रहा है कि आपने इनको छोड़ दिया है, और मेरे व्यूअर्स ने ये जो काम किया है अपनी सेल्फ हीलिंग पर,
अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए और अपने आप को इस पेन से बाहर निकालने के लिए, वो काबिले तारीफ़ है। क्योंकि बहुत कम लोगों को ये बात बहुत लेट समझ आती है कि जब तक हम अपने जीवन में अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग नहीं जिएंगे, अपनी पावर को अपने साथ नहीं रखेंगे, अपनी खुशियों को अपनी लाइफ की प्रायोरिटी नहीं मानेंगे, तो सामने वाला हमारी वैल्यू क्यों करेगा। और ये लेसन आपकी लाइफ का सबसे मेजर लेसन है, और वो इसी रिलेशन में आने के बाद आपको समझ आया है। अब आपके पार्टनर आपको पावरफुल देखते हैं और ये ना दूर से ही आपके ऊपर नज़र रखते हैं। इनके कार्ड्स में ना आपके ऊपर जासूसी करने की एनर्जी है कि क्या चल रहा है इसकी लाइफ में। कुछ ऐसे इनके दोस्त भी होंगे जो इनको आपके बारे में पूछते होंगे या बताते होंगे। जैसे कुछ हमारे फ्रेंड्स ऐसे होते हैं, हमें अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ना बार बार पूछते रहते हैं, और बताओ तुम्हारा अफेयर कैसा चल रहा है, तुम्हारी मैरिटल लाइफ कैसी चल रही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका मन भी नहीं करता कि हम अपने दोस्तों में ये बातों को शेयर करें, लेकिन मजबूरी में हमें कुछ बताना पड़ता है, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम अपने फ्रेंड्स को शेयर नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, तो वो हमसे नाराज़ हो जाएंगे और उनको लगेगा कि इनको दोस्ती पर विश्वास नहीं है, लेकिन अपने गर्लफ्रेंड पर, अपने बॉयफ्रेंड पर और अपने हस्बैंड वाइफ पे बहुत ट्रस्ट है। तो यहाँ पे ना ये अपने फ्रेंड्स को आपसे रिलेटेड कुछ बातें बताते भी हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जिनके फ्रेंड्स ही आपके बारे में नॉलेज और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं और वो डिटेल्स आपके पार्टनर तक पहुंचाते हैं। तो जासूस भी इन्होंने आपके पीछे छोड़े हो सकते हैं, पॉसिबल है। मुझे इस पर्सन की एज ना कुछ लोगों में आपसे कम नज़र आ रही है। अगर रेजोनेट करे तो ठीक गाइज, ये ज़रूरी नहीं है कि हर बात, हर शब्द, हर देखने वाले के साथ रेजोनेट करे। यहाँ पे यंगर एनर्जीज़ मुझे कार्ड्स में आ रही हैं जिनकी इंटेंशन बहुत यंग है, और अगर ये उम्र में आपसे बड़े होंगे तो इनका जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो बहुत यूथफुल होगा, बहुत एनर्जेटिक होगा, और मेंटेन भी बहुत करते होंगे। अपनी बॉडी को मेंटेन करना, समय समय पर पैम्परिंग सेशंस देते रहना, अपनी बॉडी को स्पा चले जाना, सैलून चले जाना, या घर पे DIYs करते रहना, या अपने ऊपर टाइम ज़्यादा देना, एक्सरसाइज करना, जिम जॉइन करना, स्विमिंग करना, योगा करना, साइकिलिंग करना, वॉक करना। तो ये इन सभी चीज़ों में ना अभी करंटली टाइम ज़्यादा दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान इनका अपनी ब्यूटी पर, अपनी साज सज्जा पर, अपने रख रखाव पर, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही सारी चीज़ें हमारी एनर्जी को रेडिएट करने का काम करती हैं। हम क्या सोचते हैं, हम किस तरह का खाना खाते हैं, डाइट भी मेजर रोल प्ले करती है आपके विचारों को मोल्ड करने में, जनरेट करने में। तो ये पर्सन आजकल ना इन सभी चीज़ों को अपनी लाइफ में फॉलो कर रहे हैं, और हो सकता है इन्होंने कोई नया रेजोल्यूशन नए साल के लिए बनाया हो कि मुझे इस साल में ये करना है। तो ये एक हैप्पी एनर्जी में दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा रोने धोने की एनर्जी में नहीं दिख रहे, और आपको भी ये इसी एनर्जी में देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे तो आप अपनी लाइफ में कुछ बेटर कर रहे हो, और ये भी हो सकता है कि आप हमेशा से यही चाहते थे कि मैं अपने पार्टनर को मोटिवेट करती रहूं। आपकी बताई बातें इनको इस सेपरेशन में याद आ रही हैं। और कुछ लोगों के तो फ्रेंड्स बहुत ही टॉक्सिक हैं, जो आपके कनेक्शन को एक आंख नहीं भाते और आप दोनों को साथ देखना नहीं चाहते। इनके कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो, आपको भी पता होगा, आप दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई का रीज़न वही लोग होते हैं, या फिर इनके फैमिली वाले होते हैं,
जिनको आप दोनों का कनेक्शन नहीं पसंद, और बाकियों के लिए वो कार्ड्स निकले हैं जो मुझे ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि ये बहुत जल्दी आपसे अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं, बहुत जल्दी। शायद एक लंबा टाइम इन्होंने आपको वेट करा दिया है। अब ये चाहते हैं कि मेरी लाइफ से ये टॉक्सिक साइकिल या ये एक लंबा इंतज़ार ख़त्म हो, ये दूरियां वो मिटा सकें और आपकी तरफ अपने प्यार को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर और आपके साथ एक कोज़ी रोमांटिक टाइम प्राइवेटली बिता सके। और आपको पता है, जब कपल्स प्राइवेटली टाइम स्पेंड करते हैं तो आधे से ज़्यादा उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स वहीं पे सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो होपफुली ये आने वाले दिनों में आपको कहीं पे भी घुमाने ले जा सकते हैं, या फिर ये खुद आपको इस तरह के बातों ही बातों में इंडिकेशन देंगे, इस तरफ इशारा करेंगे कि आप दोनों को मिलना चाहिए, आप दोनों को वक्त बिताना चाहिए, आप दोनों को किसी तीसरे के कारण अपने इस रोमांटिक कनेक्शन को ख़राब नहीं करना चाहिए। तो वो समझ जो इनमें पहले नहीं थी, उस समझ को ये दोबारा अपने ऊपर हावी कर रहे हैं और अपनी एनर्जी को आपकी तरफ खींच रहे हैं। तो आप दोनों का ना, या तो फिर एक हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन का ऐसा स्वीट रोमांटिक रिलेशन हो सकता है जिसमें लड़ाई भी होती है और कई बार एक दूसरे से आप लोग दोनों ही, कभी आप उन्हें ब्लॉक कर देते हो, कभी वो आपको ब्लॉक कर देते हैं, बट आप दोनों कनेक्शन ख़त्म नहीं करते। कुछ दिनों के बाद आप दोबारा इस रोमांटिक कनेक्शन को रिवाइव करते हो। ये मुझे हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन की वाइब दे रहा है। बाकी लोगों के लिए यहाँ जो कार्ड्स हैं और जो मुझे इन कार्ड्स को देखकर समझ आ रहा है कि आप में से कुछ लोगों का ब्रेकअप है और इस ब्रेकअप ने आपके पार्टनर को भी चेंज किया है। इस पर्सन को आपसे जो हीलिंग एनर्जी मिलती थी, आपसे जो इनको एक इंस्पिरेशन मिलती थी, या अगर आप इनकी लाइफ में गाइड की तरह गए थे, जो इनको हमेशा सही और गलत में अंतर बताने का प्रोसीजर या प्रोसेस समझाता रहता था, आज वो पर्सन इनकी लाइफ से जब चला गया है, जो कि आप हो या इन्होंने आपको अपनी लाइफ से दूर किया है, तो ये पर्सन अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी के गम को फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है मेरी लाइफ का एक गोल्डन चांस मैंने गंवा दिया है, अब मैं लाख कोशिश कर लूँ वो मेरा प्यार मेरी लाइफ में वापस नहीं लौटेगा या नहीं लौटने वाला, क्योंकि इनको आपके नेचर का पता है और आपने शायद इनको कई बार चांस दिए होंगे कि एक चांस आपने इनको नोटिस किया, फिर दूसरा चांस दिया, फिर नोटिस किया, फिर तीसरा चांस दिया, फिर नोटिस किया, और जब आपको लगा कि ये इंसान लिमिटलेस हो गया, इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, ये गलतियों पे गलतियां करी जा रहे हैं और आप इन्हें माफ़ कर रहे हो, तो फाइनली एक दिन आपने खुद ही इस पर्सन से अपने कांटेक्ट को ख़त्म कर दिया है। क्योंकि मुझे यहाँ 40-45% वो लोग नज़र आ रहे हैं जिन्होंने इस इंसान से खुद अपने कांटेक्ट को, अपनी अटैचमेंट को, अपने इमोशंस को विड्रॉ कर लिया है। अब आप उस एनर्जी में आ गए हो कि अब ये इंसान जो करे सो करे, आई एम डन। तो ये पर्सन आपको ना बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं राइट नाउ। और अब आगे ये क्या प्लान कर रहे हैं, देखो इनके जो कार्ड्स हैं आपको लेकर, ये आपकी ज़िंदगी में अचानक ही लौटेंगे। अचानक मतलब ये आपसे पहले कांटेक्ट नहीं करेंगे, ये कोई ऐसा तरीका अपनाएंगे कि आपकी तरफ ये कैसे पहुँचे, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये दोबारा आपके फ़ोन पर कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं या किसी तरह से आपको किसी फ्रेंड के द्वारा आपसे रीयूनियन में आने के लिए एफर्ट करते हैं, तो आप क्लियर रिजेक्शन दे दोगे और ये अपनी बेइज्जती करवाने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है, क्योंकि इनको लगता है इनका ईगो बहुत जल्दी हर्ट होता है और ये हमेशा अपने एटीट्यूड को प्रायोरिटी देते हैं। इनको किसी बात का एरोगेंस है,
इनमें घमंड है, प्राउड है इनमें। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा वेल्दी है, रिच है, या इस पर्सन के पास स्टेटस पावर हाई है, तो इस पर्सन को उस चीज़ का बहुत प्राउड है कि मैं नहीं जाऊंगा या मैं नहीं जाने वाली, वही आए तो बेटर है। अगर मैं उसके सामने झुक गया या मैंने माफ़ी मांग ली तो मुझे उसकी हर बात माननी पड़ेगी। और राइट नाउ ये पर्सन ना ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि इनकी ईगो भी बची रहे, इनका घमंड भी बचा रहे और इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी आँच ना आए। तो काफ़ी दिमागी बंदा है ये, जो भी है आपका पार्टनर, और काफ़ी तरह के आइडियाज़, प्लान्स इनके दिमाग में आपके लिए चल रहे हैं। पहली बात तो ये ऐसे प्लान्स चल क्यों रहे हैं आपके लिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी है। मुझे भी जब ऐसे कार्ड्स टैरो में नज़र आते हैं, मैं भी कई बार अम्यूज़्ड हो जाती हूँ, सरप्राइज्ड हो जाती हूँ कि एक तरफ तो यही पर्सन आपकी लाइफ से आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपको वैल्यू नहीं कर रहे, इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, और जब आपने खुद इस पर्सन से अपनी सारी एनर्जीज़ को ख़त्म कर दिया है, या आप ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि बस मुझे अब अपनी लाइफ से मतलब है, मैंने जो करना था इस रिलेशन में, आई एम डन, मैंने कर दिया, नाउ व्हाट अबाउट यू, आप मेरे लिए क्या करोगे। ठीक है, तो आपकी जो एनर्जी है वो इस इंसान को ना आपकी तरफ खिंचाव दे रही है, मतलब खींच रही है। जैसे हमारे हाथ में डोर होती है, हम पतंग को खींचते हैं, खुद ही उड़ाते हैं, जब तक कोई दूसरा पतंग उड़ाने वाला हमारी पतंग को काट ना दे, तब तक हमारी पतंग मस्त हवा में लहरती रहती है, ऊंचाइयों में उड़ती रहती है। तो कहीं ना कहीं आपका एटीट्यूड, आपकी विल पावर, आपका कॉन्फिडेंस, आपका करेज, और आपने जो रिस्क लिया है कि मैं नहीं अब कांटेक्ट करने वाली, क्योंकि आपके मन से वो डर कहीं ना कहीं चला गया है कि अगर मैं इन्हें छोड़ दूंगी या मैंने इन्हें छोड़ दिया तो ये वापस नहीं आएंगे। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता ये आए ना आए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपके जैसा पर्सन, ये इंसान कहीं भी चले जाएं, आपके जैसा इंसान ये कभी भी लाइफ में रिप्लेसमेंट के तौर पे नहीं ला पाएंगे, क्योंकि आपने ना एक लेवल, एक मार्क इनकी ज़िंदगी में सेट किया है प्यार को लेकर। शायद आप ऐसे पर्सन हो जिन्होंने इनके साथ एक लंबा अरसा गुजारा है, काफ़ी मोमेंट्स एंड मेमोरीज़ आप लोगों ने इकट्ठों ने बनाई हैं, और आपने वो ऐसी मेमोरीज़ बनाई हैं जो शायद इनकी लाइफ में किसी ने अभी तक क्रिएट नहीं की थी। चाहे पुराने रिश्ते भी इनके लोगों से रहे हों, अफेयर रहा हो, कोई पुरानी मैरिज रही हो जो टूट गई हो, तो जब भी ये आपका कंपैरिजन ढूंढते हैं, जब भी आपका रिप्लेसमेंट ये ढूंढते हैं, तो वापस डिसअपॉइंटमेंट का शिकार होते हैं, निराशा ही हाथ लगती है। तो मैं यहाँ पे आपको ये भी बताऊंगी कि ये जो पर्सन है, अगर ये वापस आपकी लाइफ में आते हैं तो इनका जो तरीका होगा आपको मनाने का, वो थोड़ा वियर्ड भी हो सकता है, थोड़ा स्ट्रेंज भी हो सकता है कि पहले तो इन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, अब ऐसा क्यों कर रहे हैं। हो सकता है ये वापस आपके साथ एक रीस्टार्ट करना चाहते हो, और आप ही की किसी फ्रेंड से या आपके किसी नोन पर्सन से इनका कांटेक्ट बन जाए और ये उन्हीं के साथ आपको मिलने आ जाएं, या उनसे आपको फ़ोन करवाएं, मैसेज करवाएं, या फिर आपके ऑफिस में पहुंच जाएं, आप जहां बिज़नेस करते हो वहां पहुंच जाएं। कुछ तो करेंगे, क्योंकि इनकी एनर्जीज़ या इनके इरादे जो हैं आपको लेकर ना एक घबराहट वाली फीलिंग दे रहे हैं इनको। ऐसा लग रहा है कि ये तो हाथ से चली गई है या ये हाथ से निकल गया है, ये एनर्जी, इनको लैक वाली एनर्जी फील हो रही है। तो जिन लोगों के पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकते हैं, उनके यहाँ मुझे लेटर्स नज़र आ रहे हैं। नाम का फर्स्ट लेटर होगा, ये सरनेम नहीं होगा, सिर्फ फर्स्ट लेटर, फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा। और सबसे पहले है आई, पी, ओ, एम, सी, डब्ल्यू, एच, जी,
L V R U S F X, तो कुछ लोगों के X भी आ सकते हैं, और लास्ट यहाँ पे जो लेटर आया है वो है लेटर N। तो इतने ही अल्फ़ाबेट्स आए हैं। एंड मैं आपको ये भी बता दूँ, इनके आने से पहले आप में से कुछ लोगों को फेदर्स बहुत दिखेंगे और अलग कलर की बटरफ्लाइज बहुत दिखेंगी। फेदर्स यानी कि जो पंख होते हैं वो आपको लाइव भी मिल सकते हैं कहीं पे, जैसे आप ट्रैवल करके कहीं जा रहे हो, आपको कोई पंख दिख जाए गिरा हुआ, आपके घर में गार्डन है वहाँ पे आपको फेदर्स दिख जाएं, घर की छत पे दिख जाएं, या फिर आप किसी तरह कोई शॉप पे जाते हो, किसी शॉपिंग साइट को खोलते हो, तो वहाँ पे कोई ऐसा प्रिंट नज़र आ जाए जिसमें बड़े बड़े फेदर्स बने हों, तो ये इंडिकेशन या ये साइन होगा कि आपके पर्सन आपको लेकर कॉन्टिन्यूसली सोच रहे हैं। उनकी थिंकिंग एनर्जी, उनके थॉट प्रोसेस में, उनके माइंड स्पेस में आप चल रहे हो। और कुछ बाकी के लोगों को बटरफ्लाइज दिखेंगी, तितलियां दिखेंगी अलग अलग रंगों की। और मुझे ऐसे भी कमेंट्स कई बार आते हैं कि हम लोग हाई राइज बिल्डिंग्स में रहते हैं, हम बहुत सिटी में रहते हैं जहाँ पे आसपास नेचर, पार्क, गार्डन या पेड़ पौधे कम हैं, और हमें वहाँ बटरफ्लाइज कैसे दिखेंगी। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि बटरफ्लाइज आपको वहाँ पे घूमती या मंडराती हुई दिखे। जैसे आप कोई टीवी ऑन करते हो तो अचानक कोई ऐसा टीवी पे कोई आप सीरियल देख रहे हो, कोई नेटफ्लिक्स खोलते हो, तो वहाँ आपको लैंडस्केप दिखता है, पार्क दिखता है उस मूवी के अंदर, और पीछे सिग्निफिकेंट होके वहाँ पे बटरफ्लाइज हैं, घूम रही हैं, तितलियाँ मंडरा रही हैं। या फिर अगर आपके घर में कोई कर्टन है, पिल्लो कवर है, बेडशीट है, या आपकी खुद की जो आउटफिट है, कपड़े हैं, उसमें कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंटली बटरफ्लाई ही का कुछ बना हुआ डिज़ाइन है या बटरफ्लाई का प्रिंट है, तो ये छोटे छोटे स्मॉल इंडिकेशंस एंड साइंस होते हैं जो हमें रिमाइंड कराते हैं और हमें कई बार एक अवेकनिंग भी देते हैं कि बटरफ्लाइज ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज को दिखाती हैं कि आपकी लाइफ में ना चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं, और स्पिरिचुअलिटी लेवल आपका इन्हेंस हो रहा है। आपकी लाइफ में अध्यात्म से जुड़ी जो क्रियाएं हैं या गतिविधियां हैं उनका भी विकास हो रहा है, वो भी डेवलपमेंट की तरफ जा रही हैं, तो ये उसका भी साइन होता है। तो एक ही चीज़ के अर्थ बहुत सारे हैं, मैं वीडियोस में उनको क्लियरली एंड डिटेल में नहीं बता पाती बिकॉज वीडियोस बहुत लंबे हो जाते हैं। तो ये जो मुझे सिग्निफिकेंट आपके पार्टनर की अब एनर्जीज़ में जो नज़र आ रहा है, फ्यूचर के लिए वो क्या सोच रहे हैं वो भी नज़र आ रहा है, वो मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ज़ोडियक कौन से आए हैं, राशियाँ कौन सी आई हैं। तो सन, मून, राइजिंग और वीनस में इस पर्सन के जो साइंस होंगे, सबसे पहले तो अर्थ एलिमेंट के तीनों साइंस निकले हैं, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर। फिर वाटर एलिमेंट के जो साइंस हैं वो है कैंसर एंड पाइसेस, बहुत स्ट्रॉन्ग है, कर्क एंड वृश्चिक। उसके बाद अगले जो एलिमेंट्स हैं वो फायर एलिमेंट है, जिसमें 2 राशियां बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं इस पर्सन की गतिविधियों को लेकर, वो है लियो और एरीज, सिंह और मेष राशि। देन लास्ट हमारे पास जो बचा है एयर एलिमेंट, और इसमें तीनों ही राशियां अपनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ को दिखा रही हैं इनके मेंटल स्पेस में, जो कि कम्युनिकेशन की ही राशियां हैं, संचार की। लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। तो ये राशियां अगर आपके पार्टनर की हैं, किसी भी प्रोमिनेंट उनके चार्ट के अंदर 7th हाउस, 1st हाउस में और 5th हाउस में, तो हाई चांसेस हैं कि इस पर्सन से आपका आने वाले हफ्तों में दोबारा से कांटेक्ट भी बनेगा और प्यारा वाला कांटेक्ट बनेगा, क्योंकि कांटेक्ट में आना बड़ी बात नहीं होती, उस कांटेक्ट को
स्वीट, रोमांटिक एंड इमोशनल तरीके से सस्टेन किया जा सके, वो एक हाईलाइट रहता है। तो आप इन्जॉय करोगे इनसे बातचीत भी, और साथ में बिताया वक्त आपकी लाइफ में आगे दोनों को और भी करीब लेकर आएगा। तो अभी मेरे पास आप लोगों के लिए इतने ही कार्ड्स हैं, इतनी ही एनर्जीज़ है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, आपसे रेजोनेट हुई, लाइक शेयर कमेंट करके चैनल को प्यार दें और इस रीडिंग को क्लेम करें, आई क्लेम दिस रीडिंग, या फिर लिखें आई एम ब्लेस्ड या थैंक यू यूनिवर्स। तो मैं आपको अगले वीडियो में मिलती हूँ। तब तक आप चैनल के अदर वीडियोस को एंजॉय करो, सभी टाइमलेस हैं, सभी में गाइडेंस है, और जो आपकी लाइफ में चल रहा है उसका आंसर आपको उन वीडियोस में से मिल जाएगा, और जो फ्यूचर में होगा वो भी आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। तो अभी इतना ही है। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।